कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए निर्जला एकादशी व्रत कथा मैं आचार्य चंद्रभूषण मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करें। और इस वर्ष की जो निर्जला एकादशी है गृहस्थियों के लिए 10 तारीख को है और साधु संत वैष्णवों के लिए 11 जून को है। वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न ग्रहण करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला जिसका नाम ही निर्जला है, मतलब जल नहीं पीना, कोई फल नहीं खाना, दूध नहीं पीना, बिल्कुल निर्जल रहना। जो 24 घंटे तक निर्जल रहता है उसको 24 एकादशियों का फल मिलता है। जो 12 घंटे तक व्रत रखता है, आधा दिन मतलब एक दिन का, जैसे सूर्योदय से शाम को सूर्यास्त तक जो व्रत रखता है उस और फिर शाम को फलाहार करता है तो उसको 12 एकादशियों का फल की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी बहुत अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। इस एकादशी को दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को अनाज वस्त्र छत्री फल जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े अथवा सुराहिया पंखा अनाज का दान तो करते ही हैं, आज के दिन मीठे शरबत का प्याव भी लगाते हैं। अधिक मात्रा में सतत भोजन करते रहना भीमसेन की बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि भीम जी बहुत खाते थे। एक दिन भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूं कि भाई भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूं, दान कर सकता हूं, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। उनके उत्तर में वेद व्यास जी ने कहा कि हे पांडुपुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूं। मेरे पेट में वृषभ नाम की अग्नि है,
मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक ही बार रखना पड़े, मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री वेद व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़ी परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों के एकादशी के व्रत को मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ लिखा है। श्री वेद व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांपने लगे और बोले, एक मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत है तो कहिए। यह बात सुनकर वेद व्यास जी कहने लगे कि हे वृषभ, हे भीमसेन, ज्येष्ठ और मिथुन, वृक्ष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान से सदृश हो जाता है। आचमन में जितना जल आता है उतना ही जल आचमन में लेना चाहिए, नहीं तो वह मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष के संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे कि ये भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरना भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बैठा करके स्वर्ग लोग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। गौ सेवा, गौ माता को चारा, गौ का दान बहुत श्रेष्ठ कर है, गौ माता का दान करना चाहिए। वेद व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया तथा इसीलिए इस एकादशी को भीमसेन पांडव एकादशी भी कहते हैं, निर्जला एकादशी भी कहते हैं, पंजाबी में नवानी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत वाले दिन प्रातः काल भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरी सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर
स्वर्ण आदि दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे चाहे ब्रह्मत्यारे हो अथवा गुरु के साथ द्वेष रखने वाले हो, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक को जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न वस्त्र पात्र पान आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, निर्जला व्रत रखता है, उसको निश्चय ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। निर्जला व्रत बड़ा कठिन व्रत है। श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें। श्रद्धा से, भक्ति से सामर्थ्यशाली हैं तो निर्जल व्रत करें, नहीं समर्थ है तो कम से कम 12 घंटे तक का व्रत रखें। उसके पश्चात थोड़ा जल पी लें। जल से काम नहीं चलता है तो फलाहार कर लें। वैसे निर्जला का विशेष महात्म्य है कि जल भी नहीं पीना है जीवन रक्षा के लिए। जैसे गौ माता जल पीती है उसी प्रकार से किसी बर्तन में जल लेकर के आप उस प्रकार से थोड़ा जीवन रक्षा के लिए जल पी सकते हैं। ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है जीवन रक्षा के लिए आप थोड़ा गौ की तरह जल पीना चाहिए, वैसा जल थोड़ा पी सकते हैं। बोले एकादशी महात्म्य की जय। एकादशी के दिन निरंतर भगवान का नाम जप स्मरण करते रहना चाहिए और दुष्टों के संग से बचना। अपने एकांत में बैठ करके भजन करो, चिंतन करो, हवन करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, जो जिससे हो सकता है अवश्य करें। बोले एकादशी महात्म्य की जय। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।